11 नवंबर को खुदकुश हमला नाकाम बनाया गया। दहशतगर्दों ने इस्लामाबाद के मज़ाफ़ात को टारगेट किया। हमले के 48 घंटों के अंदर 4 मुलजिम गिरफ्तार किए गए। CTD और IB ने मुश्तरका ऑपरेशन किया। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा गिरफ्तार दहशतगर्दों ने अफगानिस्तान से तरबियत हासिल की थी। अफगानिस्तान में मौजूद नूर वली महसूद ने हमले की मनसूबाबंदी की। DGISPR कुछ देर में सीनियर सहाफ़ियों के साथ नशिस्त करेंगे। सिक्योरिटी उमूर, इंसदाद दहशतगर्दी, ऑपरेशंस पर तफसीली बातचीत होगी। सिक्योरिटी फोर्सेस का बनू में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन 22 खारजी दहशतगर्द जहन्नम वासिल। ISPR के मुताबिक फोर्सेस ने भारतीय प्रॉक्सी फितनाल खवारिज के दहशतगर्दों की मौजूदगी के इतला पर कार्रवाई की। फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। सदर, वजीर आजम और वजीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। पेशावर में FC हेडक्वार्टर पर खुदकुश हमले का मुकदमा CTD में दर्ज। मुकदमा SHO की मुद्दत में दहशतगर्दी की दफात के तहत दर्ज किया गया। CTD ने खुदकुश हमले की तहकीकात शुरू कर दी। हलाक दहशतगर्दों के जिस्मानी आज़ा के नमूने हासिल कर लिए। IGKP पुलिस जुल्फिकार हमीद ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हमलावर अफगान शहरी थे, ट्रैक कर रहे हैं हमलावर कहाँ से आए थे। इंतखाबी अमले को धमकियां देने से मुतालिक केस की इलेक्शन कमीशन में समाअत। वज़ीर आला KP के वकील ने दरखास्तें काबिल समाअत होने से मुतालिक एतराज़ात आयद कर दिए। इलेक्शन कमीशन के केस को काबिल समाअत होने के दायरा इख्तियार को चैलेंज कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने सुहेल आफरीदी की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी इलेक्शन कमीशन में पेश। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को आइंदा समाअत पर हाजिरी से इस्तिस्ना दे दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की वकील को आइंदा समाअत पर तहरीरी जवाब जमा कराने की हिदायत। दूसरी जानिब पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन नोटिस के खिलाफ दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। PTI का हरिपुर ज़िमनी इलेक्शन से मुतालिक वाइट पेपर जारी करने का ऐलान। सलमान अकरम राजा का कहना है, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने किसी को कोई धमकी नहीं दी, हम अपना तफसीली जवाब इलेक्शन कमीशन में जमा कराएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हमारी कोई इनिंग्स जारहाना नहीं, हम कानून के मुताबिक आगे बढ़ेंगे। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ हुकूमत को नोटिस जारी। आईनी अदालत में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ अपील पर समाअत। जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने बैरिस्टर गौहर की अपील पर समाअत की। वकील समीर खोसा ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के रूल्स आईनी अदालत ने अपना लिए हैं। रूल्स के मुताबिक 5 रुकनी बेंच अपील पर समाअत नहीं कर सकता। एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने कहा, आईनी अदालत ने खुद तय करना है कि कितने जजेस अपील सुनेंगे। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, नोटिस जारी करने की हद तक तो कोई मसला नजर नहीं आ रहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर बैरून मुल्क पाकिस्तानी और तरक्की इंसानी वसाइल चौधरी सालिक हुसैन की मुलाकात। मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल। चौधरी सालिक हुसैन ने वज़ीर आज़म को अपनी वज़ारत से मुतालिका उमूर पर ब्रीफ किया। वज़ीर आज़म का बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को दरपेश मसाइल हल करने के लिए वज़ारत की तरफ से उठाए गए इक़दाम पर इजहार इत्मीनान। वज़ीर आज़म से रुकन कौमी असम्बली शमशेर अली मज़ारी की भी मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की भी शिरकत। ईरान के कौमी सलामती कौंसिल के वफ्द का दौरा है पाकिस्तान। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से ईरानी सुप्रीम लीडर के नुमाइंदे डॉक्टर अली लारीजानी की मुलाकात। फ्री कैन का मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का आदा।
परवेज इलाही फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत 18 दिसंबर तक मुलतवी। साबिक वज़ीर आला पंजाब ने अदालत में पेश होकर हाजिरी मुकम्मल कराई। अदालत ने बरियत के केस में मज़ीद दलाइल तलब कर लिए। FIA अदालत के जज ने दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया था। परवेज इलाही के वकील ने मज़ीद वक्त मांग लिया। कहा, आमिर सईद ने दलाइल दिए थे, वो पाकिस्तान बार का इलेक्शन लड़ रहे हैं। पंजाब के मेहनत कशों को अपनी छत फ्राहम करने का मंसूबा। झंग और कमालिया में 20,000 वर्कर्स के लिए 3 मरले के प्लॉट देने का प्लान तैयार। अपनी छत अपना घर स्कीम के तहत घर बनाने के लिए कर्जे दिए जाएंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज की प्रोजेक्ट की जल्द तकमील के लिए फौरी इक़दामात की हिदायत। रेलवे ट्रैक, सड़कों और नहरों के किनारे शजरकारी के इक़दामात की हिदायत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से यूरोपीय यूनियन के वफ़द की मुलाकात। इंसानी हुकूक, अक़लियतों के हुकूक, मजदूरों के तहफ़्फ़ुज़ और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। GSP+ से मुतालिक जारी और आइंदा मंसूबों पर तफसीली गौर। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है, यूरोपीय यूनियन हमारे लिए इंसानी हुकूक और गुड गवर्नेंस के फ़रोग़ में कलीदी शराकतदार है। यूनिवर्सिटी ऑफ होम इकोनॉमिक्स लाहौर का सालाना कॉन्वोकेशन। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने खिताब में कहा, 48वें सालाना कॉन्वोकेशन में शिरकत मेरे लिए बाइसे फ़ख्र है। ये पाकिस्तान और पंजाब के इदारे हैं, हमने इनको बेहतर करना है। यूनिवर्सिटीज़ की हालत बेहतर होगी तो मैं सर उठाकर जाऊँगा। फरियाल तालपुर की ज़ेर सदारत कायमा कमेटी दाखिला सिंध का इजलास। अरकान असम्बली और कमेटी मेंबरान की शिरकत। IG सिंध, एडिशनल IGs और तमाम DIGs की भी शिरकत। वज़ीर दाखिला सिंध ने कमेटी को बताया, सिंध में मुनशियात फरोशों के खिलाफ जॉइंट ऑपरेशन जारी है। दाखिली खारिजी पॉइंट्स तीनों इदारों पर मुश्तमिल जॉइंट चेकिंग जारी है। IG सिंध ने सूबाई साइबर क्राइम यूनिट का क़याम की तजवीज़ पेश की। एथोपिया में आतिशफिशा की राख पाकिस्तान पहुंच गई। एथोपिया में 12,000 साल से सोया आतिशफिशा जाग उठा। आतिशफिशा की राख गवादर के जनूब में 60 नॉटिकल मील देखी गई। महकमा मौसमियात ने आतिशफिशा की राख से मुतालिक अलर्ट जारी कर दिया। फटने वाले आतिशफिशा की राख के बादल भारतीय शहरों तक पहुंच गए। गुजरात, नई दिल्ली, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में आतिशफिशा के असरात। फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर, कई परवाजों के रुख मोड़ दिए गए। ट्राई नेशन सीरीज में आज जिम्बाब्वे और श्रीलंका आमने सामने। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में मैच का आगाज शाम 6 बजे होगा। पाकिस्तान अपने अब तक के तीनों मैच जीतकर फाइनल में पहुंच चुका।